प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुस्लिमों में बांटने नहीं देगी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की विपक्षी दलों की घोषणा का पुरजोर विरोध किया। प्रधानमंत्री ने आगे ये कहा कि कांग्रेस फिर से देश को उन्हीं पुराने दिनों में ले जाना चाहती है। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो विरासत कर जरूर लगाएंगे। कांग्रेस विरासत यानी कि माता पिता से प्राप्त धन संपत्ति पर टैक्स लगाकर आपकी 55% संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बना रही है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह धर्म के आधार पर देश में आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। भारत का संविधान भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था पर रोक लगाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यही कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया है, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। दरअसल देश में आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर न होकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। भारत में जिन मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वे मुस्लिमों की वो जातियां हैं जिन्हें अन्य सरकारों ने पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत की गई है। अब इसमें यह कहा गया है कि राज्य जिन नागरिकों को पिछड़ा वर्ग मानता है उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ दे सकता है। हालांकि देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां मुस्लिमों को अब भी आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि इन राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कैटेगरी होती है उसमें शामिल किया गया है और इस तरह से जिन राज्यों में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है वह अन्य पिछड़ा वर्ग के हिस्से में सेंधमारी कर रहे हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नीति का विरोध अब कर रहे हैं। जिन राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है उनमें दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार में मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है। इसके कर्नाटक में भी मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया था और लेकिन राज्य में जब भाजपा की सरकार आई तो उसने इसे खत्म कर दिया, यानी कि आरक्षण देना बंद कर दिया। हालांकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस आरक्षण को दोबारा से चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगाकर रख दिया है। भाजपा का यहाँ पर यह कहना है कि उसने राज्य में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके भारत के संविधान की रक्षा करने का काम किया है। धर्म के आधार पर आरक्षण का गृह मंत्री अमित शाह ने भी विरोध किया है। वहीं तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के मुस्लिमों को ओबीसी श्रेणी में 4% आरक्षण दिया था। वे इस आरक्षण को बढ़ाकर 12% करना चाहते थे और इसके लिए वो तेलंगाना की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास कर चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने साल 2004 में मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया और इन्हें 5% आरक्षण देने की सिफारिश की। 2 माह बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और इसके बाद जून 2005 में कांग्रेस ने अध्यादेश लाकर 5% कोटे का ऐलान कर दिया। वहीं साल 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी की लिस्ट में जोड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य की नौकरी या फिर अन्य सरकारी योजनाओं में आरक्षण का 90% से अधिक फायदा मुसलमानों को मिला। अब इसको लेकर ओबीसी आयोग ने सरकार पर सवाल भी उठाए कि आखिर ऐसा क्यों। पश्चिम बंगाल में सरकारी संस्थाओं और नौकरियों में 45% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें 17% ओबीसी, 28% आरक्षण समाज के SC/ST जातियों को दिया जाता है। बंगाल में ओबीसी की 2 कैटेगरी यानी कि ए और बी है। दरअसल ए कैटेगरी के अति पिछड़ा वर्ग में 81 जातियों में से 73 जातियां मुस्लिम हैं, जबकि मात्र 8 जातियां हिंदू हैं। वहीं ओबीसी के बी कैटेगरी की 98 जातियों में से 45 मुस्लिम है। पश्चिम बंगाल में इस तरह कुल 179 जातियों में 118 जातियां मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को लागू किया, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार ने
समय समय पर मुसलमानों की जातियों को इसमें जोड़े रखा, उन्हें अभी भी जोड़े रखने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिमों और ईसाइयों में प्रत्येक के लिए 3.5% आरक्षण की व्यवस्था की है और इस तरह से ओबीसी आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 23% कर दिया गया। मुस्लिमों या फिर ईसाइयों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग को इससे हटा दिया गया था और इसके पीछे सरकार की दलील थी कि यह उप कोटा धार्मिक समुदाय के पिछड़ेपन पर आधारित है, ना कि खुद धर्मों के आधार पर। दरअसल द्रमुक सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का सबसे पहला मामला केरल से सामने आया। 1956 में केरल के पुनर्गठन के बाद वामपंथी सरकार ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण 40% शामिल था। सरकार ने ओबीसी के भीतर एक उप कोटा पेश किया और जिसमें मुस्लिम हिस्सेदारी 10% थी। वर्तमान में केरल की सरकारी नौकरियों में मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़कर 12% और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में 8% हो गई है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बावजूद केरल में सभी मुसलमानों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर उन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है और इसके साथ ही बिहार में गरीब मुसलमानों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है। बिहार में 1970 के दशक से पिछड़ी जातियों के लिए कोटा है और उस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार थी। बिहार में जिन मुस्लिमों को पिछड़ा कहा गया है उनमें अंसारी, मंसूरी, ईदसी और दफाली, धोबी, नालबंद आदि शामिल हैं। उन्हें नौकरी आदि में 3% कोटा का लाभ मिलता है। पंचायत निकायों में भी ईबीसी के लिए आरक्षित 20% में मुस्लिम शामिल हैं। अब आप ये जानने के बाद खुद सोच सकते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से आरक्षण के अंदर घुसेड़ दिया गया है और धीरे धीरे वो प्रतिशत अगर बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं एससी, एसटी, ओबीसी और इन लोगों का जो हक है उसे छीनकर, यानी कि आप मुसलमान को दे रहे हैं, आप अपना हक छीनकर मुस्लिमों को दे रहे हैं और इसी आरक्षण को बंद करने के लिए, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी का जो हक है वो मुस्लिम तक ना पहुंचे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहल कर रहे हैं। आपने देखा ही है, मैंने जो आपको आंकड़े बताए हैं, कई जगह पर अभी ये शुरू हो चुका है और कई जगह पर ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं ताकि ये बीमारी की तरह और भी ज्यादा जो देश हैं, जो जगह है वहां पे ना फैले, जिसकी वजह से आगे जाकर लोगों को परेशानियां हो सकती हैं।